हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। आज पढ़ेंगे हम लोग संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार पढ़ने से पहले हम लोगों को एक बात बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए कि पहले ये पता होना चाहिए संबंध होते क्या हैं। तो हम ये पता कर लेंगे संबंध होते क्या हैं। तो यहाँ पे बता रहे संबंध होते क्या हैं। बस एक लाइन में डिफिनेशन बताऊंगा, आप लोगों को याद कर लेनी चाहिए आपको। देखो, मान लिया एक समुच्चय एक ए है ये। अब एक दूसरा समुच्चय बी है। मान लिया ए में अवयव हैं ए, बी, सी और डी। बी में अवयव हैं एक, दो, तीन और चार। ए से बी में एक संबंध आर द्वारा डिफाइन है। मान लिया ए का संबंध दो से है, बी का भी दो से है, सी का तीन से है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे आर बराबर, आर को समुच्चय के फॉर्म में लिखेंगे आर बराबर ए का संबंध किससे है? ए कामा दो। बी का संबंध किससे? बी कामा दो। सी का संबंध किससे? सी कामा थ्री। और इतना पता होने के बाद हमको और इसमें दो तीन चीज़ें और पता होनी चाहिए। तो प्रांत पता होना चाहिए क्या होता है, दूसरा सह प्रांत क्या होता है, और तीसरा परिसर क्या होता है। बस संबंध के साथ ही हमें तीन चीज़ें इसमें जरूर पता होनी चाहिए, प्रांत, सह प्रांत और परिसर। तो प्रांत क्या होता है? प्रांत होता है एक के अवयव जो सारे काम में आ रहे हैं। एक के अवयव जो काम में आ रहे हैं, तो कौन कौन से काम में आ रहे हैं? ए, बी और सी। सह प्रांत क्या होता है? सह प्रांत होता है समुच्चय जो बी है उसके सारे अवयव। सह प्रांत होता है समुच्चय बी के सारे अवयव। समुच्चय में कौन कौन से अवयव हैं? एक, दो, तीन और चार। परिसर क्या होता है? परिसर होता है समुच्चय बी के अवयव जो काम में आ रहे हैं। परिसर होता है समुच्चय ए के अवयव, समुच्चय बी के अवयव जो काम में आ रहे हैं। कौन कौन से हैं? एक और तीन। आई थिंक इतना आप लोगों को पता हो गया होगा। देखो, संबंध क्या होता है? एक समुच्चय ए होता है, एक बी होता है। संबंध उसमें आर संबंध डिफाइन हो जाता है। एक से जिसका संबंध होता है, बी का जिससे संबंध हो, सी का जिससे संबंध हो, उसको आर बराबर समुच्चय के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसमें तीन चीज़ें और में पता होना चाहिए, प्रांत, सह प्रांत और परिसर। प्रांत क्या होता है? एक के अवयव जो काम में आ रहे हैं। सह प्रांत बी के सारे अवयव, समुच्चय बी के सारे अवयव। और परिसर होता है बी के अवयव जो काम में आ रहे हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि संबंधों के प्रकार। संबंध होते कितने प्रकार के हैं? संबंध हम लिखेंगे यहाँ पर। संबंध देखो, एक होता है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। दूसरा होता है सम्मित संबंध। तीसरा होता है संक्रामक संबंध। और चौथा होता है तुल्यता संबंध। अगर यहाँ पे बात की जाए मेन संबंधों की, तो हमारे मुख्य संबंध तीन ही होते हैं। तुल्यता संबंध इन संबंधों से प्राप्त होता है। मुख्य संबंध हमारे यही होते हैं, तीन ही होते हैं, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। और जो तुल्यता संबंध है इन तीनों संबंध से ही प्राप्त होता है। अब हमको पता होना चाहिए स्वतुल्य संबंध होता क्या है। यहाँ पे डालेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध स्वतुल्य संबंध क्या होता है? ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, या लिख सकते हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, या लिख सकते हो खुद का खुद से संबंध। खुद का खुद से संबंध। अरे आपको सिंपल भाषा में ध्यान रखना है, स्वतुल्य संबंध में खुद का खुद से संबंध होता है। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? खुद का खुद से संबंध होता है। इतना समझ में आ रहा होगा। इतना नहीं समझ में आया तो अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे मान लिया एक ये समुच्चय है,
ए के समुच्चय है ए, इसमें अवयव हैं ए बी सी और डी। एक समुच्चय है बी जिसमें अवयव हैं, इसमें भी ए बी सी और डी अवयव हैं। अब इनमें एक संबंध आर द्वारा डिफाइन है। मान लिया ए का ए से संबंध है, बी का बी से संबंध है, सी का सी से संबंध है और डी का डी से संबंध है, तो ये स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध का सीधा सा मतलब होता है खुद का खुद से ही संबंध होता है। स्वतुल्य संबंध होता है उसका खुद का खुद से ही संबंध होता है। स्वतुल्य संबंध मतलब खुद का खुद से संबंध। अगर यहाँ पे और बात की जाए, अगर एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, हमारा समुच्चय ए में एक अवयव है ए बी सी और डी। बी में अवयव है ए बी सी और डी। मान लिया ए का ए से संबंध है, बी का भी ए से संबंध है, सी का बी से संबंध है, तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। क्या बताया हमने कि खुद का खुद से संबंध होता है, स्वतुल्य संबंध होता है खुद का खुद से संबंध होता है। इसे ए का ए से संबंध है, बी का बी से संबंध है, सी का सी से संबंध है, डी का डी से संबंध, तो ये स्वतुल्य संबंध है। यदि ए का इसमें बी से संबंध होता है या बी का ए से संबंध होता है तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं होता। बस हमको इतनी बात ध्यान रखनी है कि ये स्वतुल्य संबंध होता है खुद का खुद से संबंध होता है। आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब दूसरा क्या होता है, सममित संबंध। क्या होता है सममित संबंध? दूसरा कौन सा था, सममित संबंध। अब सममित संबंध क्या होता है? सममित संबंध होता है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कामा ए। सममित संबंध होता है कि यदि ए का संबंध बी से है, सममित संबंध क्या होता है, यदि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी ए से होगा। यदि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी ए से होगा। ये सममित संबंध होता है। यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध ए से नहीं है तो वो सममित संबंध नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे मान लिया एक ए समुच्चय है ए, इसमें अवयव हैं ए बी सी और डी। मान लिया दूसरा समुच्चय है बी, इसमें अवयव हैं ए बी सी और डी और इनमें संबंध आर द्वारा डिफाइन है। मान लिया ए का संबंध बी से है और बी का संबंध ए से है, तो ये सममित संबंध है। क्या बताया हमने, यदि ए का संबंध बी से है, यदि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी ए से होना चाहिए, तो ये सममित संबंध है, अन्यथा सममित संबंध नहीं है। मतलब ए का संबंध अगर बी से है तो बी का संबंध भी ए से होना चाहिए, तब ये सममित संबंध होगा, अन्यथा ये सममित संबंध नहीं होगा। अब तीसरा कौन सा था, तीसरा था संक्रामक संबंध। तीसरा था संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध क्या होता है? संक्रामक संबंध क्या होता है? देखो, संक्रामक संबंध होता है ए का संबंध बी से है। यदि ए का संबंध बी से है
और बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध सी से होना चाहिए, तभी वो संक्रामक संबंध होगा। क्या बताया हमने? यदि ए का संबंध बी से है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। कहने का मतलब है यदि ए का संबंध बी से है तो और बी का संबंध सी से है, इसकी क्या होता है, कैसे पहचान होती है? देखो, यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध सी से होना चाहिए, तब वो संक्रामक संबंध होगा, अन्यथा संक्रामक संबंध नहीं होगा। और उसमें हाँ, इसकी एक बात और ध्यान रखनी है, यदि ए का संबंध बी से दिख रहा है, ए का संबंध बी से दिख रहा है और बी का संबंध किसी से नहीं दिख रहा है, मतलब ए का संबंध बी से दिख रहा है, बी का संबंध सी से नहीं दिख रहा है, या बी का संबंध किसी से भी नहीं दिख रहा है, तब इस स्थिति में भी ये हमारा संक्रामक संबंध होगा। मतलब ए का संबंध अगर बी से दिख रहा है और बी का सी से नहीं, मतलब बी का सी से नहीं दिख रहा है, बी का किसी से भी नहीं दिख रहा है, तो भी संक्रामक संबंध होगा। बस इतना ध्यान रखना है। अब तीसरा, चौथा कौन सा होता है? तुल्यता संबंध। चौथा होता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध अब क्या होता है? यदि कोई समुच्चय स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो वह तुल्यता संबंध होगा। इतनी बात समझ में आई? यदि कोई संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, यदि कोई संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तभी वो तुल्यता संबंध होगा, अन्यथा तुल्यता संबंध नहीं होगा। हमने क्या बताया था पहले? संबंध क्या होता है? दो समुच्चय, ए का बी से संबंध होता है, उसको जो आर उसमें जो संबंध परिभाषित होता है उसको समुच्चय के फॉर्म में लिखते हैं। और दूसरा, उसमें तीन चीज़ें ध्यान पता होनी चाहिए। एक तो उसमें तीन चीज़ें क्या पता होनी चाहिए? एक तो उस प्रांत पता होना चाहिए, दूसरा परिसर पता होना चाहिए, तीसरा सह प्रांत पता होना चाहिए। प्रांत, परिसर और सह प्रांत पता होने चाहिए। तो प्रांत क्या होता है? प्रांत ए के अवयव जो काम में आ रहे हों। और सह प्रांत क्या होता है? बी के सारे अवयव। प्रांत होता है ए के अवयव जो काम में आ रहे हैं, सह प्रांत होता है बी के सारे अवयव। और परिसर क्या होता है? परिसर होता है बी के अवयव जो काम में आ रहे हैं। और उसके बाद उन्हें पता है संबंधों के प्रकार। संबंध चार प्रकार के होते हैं। एक तो स्वतुल्य संबंध, दूसरा सम्मित, तीसरा संक्रामक संबंध और चौथा होता है तुल्यता संबंध। हमारे मुख्य तीन ही संबंध होते हैं, स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मिति। और वो तुल्यता संबंध होता है, अगर ये तीनों हैं तो वो तुल्यता संबंध होगा। अब हम तुम्हारे लिए 4-5 न्यूमेरिकल लेके आए हैं, मतलब 4-5 क्वेश्चन लेके आए हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। और बाकी कल से नई प्रश्नावली चालू करेंगे हम। अभी आप लोगों को दे रहे हैं क्वेश्चन। दिख रहा है आपको क्वेश्चन? ए बराबर दिया, ए बराबर समुच्चय ए बराबर दिया है 1,2,3। आर का संबंध, ए का संबंध दिया गया है आर से। अब आर बराबर दिया है, इसमें बताना है कौन सा स्वतुल्य संबंध है, कौन सा
तो इसमें हमें संबंध पहचानना कौन सा स्वतुल्य, संक्रामक है कि तुल्यता संबंध है। बस हमें इतना पता करना है कि स्वतुल्य है, संक्रामक है या तुल्यता संबंध है। इतना भी पता होना चाहिए, हमारा काम हो गया। देखो अब पहले में इसमें देखो, एक का एक से संबंध मिल रहा है, दो का दो से मिल रहा है और तीन का तीन से मिल रहा है। इसका मतलब हमने क्या होता है तुल्य, उसमें स्वतुल्य संबंध में क्या होता है, खुद का खुद से संबंध। देखो एक का एक से संबंध, दो का दो से संबंध, तीन का तीन से संबंध, इसका मतलब क्या है, ये स्वतुल्य है। स्वतुल्य है। दूसरा देखो, इसके बाद स्वतुल्य के बाद क्या चेक करते हैं, सम्मित चेक करते हैं। देखो यहाँ पे एक का दो से संबंध है, दो का किसी से संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एक का दो से है, दो का किसी से नहीं दिख रहा है। अब कहोगे सर ये तो दिख रहा है, आप लोग कहोगे कि सर ये तो दिख रहा है। अब यहाँ इसको यहाँ पे लाओगे, दो से दो ये चले जाएंगे तो एक कमा दो बचेगा, तो यहाँ पे है। अब इसको इसलिए छोड़ दो। अब दो का किसी संबंध नहीं दिख रहा और सम्मित में था का, यदि ए का दो से ए का बी से संबंध है तो बी का भी ए से संबंध होना चाहिए। एक का दो से संबंध है तो दो का भी एक से संबंध होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सममित नहीं है। सम्मित नहीं है। इसके बाद चेक करते हैं संक्रामक है कि नहीं है। सुतुल्य है, सम्मित नहीं है, चेक करते हैं संक्रामक है कि नहीं है। देखो ए का बी से संबंध दिख रहा है, बी का संबंध किसी से नहीं दिख रहा है। ए का संबंध बी से दिख रहा है, बी का संबंध किसी से नहीं दिख रहा है। हमने शुरू में क्या बताया था, एक का दो से दिख रहा है, दो का संबंध किसी से नहीं दिख रहा है। शुरुआत में हमने बताया था कि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध किसी से ना दिखे तब वो संक्रामक होगा। अब देखो यहाँ पे एक का दो से दिख रहा है, दो का किसी से नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये संक्रामक संबंध है। इसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, एक का एक से संबंध दिख रहा है, दो का दो से कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एक का एक से तो दिख रहा है और दो का दो से दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है। तीन का तीन से दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कहीं पे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये स्वतुल्य नहीं है। ये स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद देखो, एक का दो से दिख रहा है, दो का भी ए से दिख रहा है। हमने कहा था यदि ए का संबंध बी से है, बी का भी ए से संबंध होना चाहिए। एक का संबंध दो से है, दो का भी एक से होना चाहिए था और दो का भी एक से। इसका मतलब क्या है, सममित है। इसके बाद देखो, अब इसे चेक करते हैं कि ये संक्रामक है कि नहीं है। देखो एक का दो से दिख रहा है, दो का एक से दिख रहा है। इनको पास में लाएंगे, ये दोनों चला जाए, एक का एक बिलोंग कर रहा है यार से, एक का एक बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, संक्रामक संक्रामक है। अभी तो देखो इसमें एक का एक से मिल रहा है, दो का दो से मिल रहा है। एक का एक से संबंध है, दो का दो से संबंध है, तीन का तीन से संबंध है। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्वतुल्य है। इसके बाद देखते हैं, देखो एक का दो से मिल रहा है, एक का दो से संबंध है, दो का संबंध किसी से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एक का दो से संबंध है, दो का संबंध किसी से नहीं दिख रहा है। अब कहोगे सर ये दिख रहा है, पास में लाओगे 1, 2 हो जाएगा, तो यहाँ है। सम्मिति का क्या होता है, यदि एक का दो से संबंध है तो दो का एक से होना चाहिए। यदि एक का दो से संबंध है तो दो का एक से संबंध होना चाहिए, नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये सममित नहीं है। इसके बाद अब चेक करते हैं कि संक्रामक संबंध है कि नहीं है। संक्रामक संबंध है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो, एक का संबंध है, एक का दो से संबंध है। यहाँ पे देखो दो का किसी से दिख रहा है संबंध, एक का तो दो से दिख रहा है, दो का किसी संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एक का दो से दिख रहा है, एक का बी से तो दिख रहा है, बी का किसी से नहीं दिख रहा है। हमने शुरुआत में क्या बताया था, यदि ए का बी से संबंध है और बी का संबंध किसी से नहीं है, तब इस स्थिति में भी ये संक्रामक संबंध होगा। अब चौथा देखते हैं। चौथा में क्या है, दो का दो से है, तीन का तीन से संबंध है, एक का एक से है, कहीं पे नहीं दिख रहा है। एक का एक से कहीं पे नहीं दिख रहा संबंध। देखो
अगर एक का एक से भी संबंध होता, दो का दो से होता, तीन का तीन से होता, तब ये स्वतुल्य संबंध होता। इसका मतलब एक का किसी संबंध नहीं है, दो का दो से, तीन का तीन से, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्वतुल्य नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, ये सम्मित है कि नहीं है। देखो एक का दो से संबंध है, दो का किसी संबंध दिख रहा है, एक का दो से है, और सम्मित के दो का भी एक से होना चाहिए था। यदि एक का दो से संबंध है, यदि उसे सम्मित संबंध होता तो उसे दो का एक से भी संबंध होना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सममित नहीं है। अब इसके बाद देखो, देखो संक्रामक है कि नहीं है। देखो एक का दो से संबंध है, एक का बी से संबंध है, एक का दो से संबंध है, दो का किसी संबंध दिख रहा है, एक का दो से संबंध है और दो का किसी से संबंध नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एक संक्रामक संबंध है। अब तीसरा देखते हैं, देखो एक का एक से संबंध दिख रहा है, दो का दो से दिख रहा है, तीन का तीन से दिख रहा है, खुद का खुद से संबंध दिख रहा है, एक का एक से, दो का दो से, तीन का तीन से। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरा चेक करो, सम्मित है कि नहीं है। देखो एक का दो से संबंध है, सम्मित के लिए अगर एक का दो से संबंध है तो दो का भी एक से होना चाहिए। और देखो दो का भी एक से है, एक का दो से संबंध है और दो का भी एक से संबंध है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सम्मित संबंध है। अब तीसरा चेक करो, ये संक्रामक है कि नहीं है। देखो एक का दो से संबंध है, दो का एक से संबंध है, दोनों को पास में लाएंगे, दो दो चले जाएंगे, बचेगा एक का एक, बिलोंग करता है, मिलता है यहाँ पे। अब यहाँ देखो एक का दो से संबंध है, दो का तीन से है, इनको पास में लाए, एक का तीन, नहीं बिलोंग कर रहा ना। अब एक का तो बी से संबंध दिख रहा है और बी का भी सी से संबंध दिख रहा है, मतलब एक का दो से संबंध दिख रहा है, दो का तीन से संबंध दिख रहा है। जब इनको पास में लाए, एक का तीन से संबंध, एक का संबंध तीन से आया, अब वो इसमें नहीं बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, संक्रामक नहीं है। अब पूछोगे सर जी कारण, कारण बताओ है क्यों नहीं संक्रामक संबंध। अब हम कहेंगे कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2, 3 बिलोंग्स टू आर। बस दोनों को पास में लाए तो 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब कहोगे सर जी 1, 3 कैसे आपने निकाल दिया। अब देखो इन्हें यहाँ पे देखो, जब 1, 2 और 2, 3 पास में लाओगे तो इसका अगर समुच्चय निकालो तो बीच बीच वाले गायब हो जाते हैं, बच आएगा 1 का, ये आएगा इतना। तो देखो वही तो क्या है, 1, 2 बिलोंग्स टू आर। एक का दो से संबंध है, दो का तीन से संबंध है, जब एक का तीन से निकाला वो इसमें आर में नहीं बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है। आई होप अब आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हम लोग कल से अपनी प्रश्नावली से क्वेश्चन करेंगे।